अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जीनियस, साइंटिस्ट, है ना? लेकिन उस कमाल के दिमाग के पीछे जो इंसान था, वो कैसा था? आइए, आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब हम जीनियस शब्द सुनते हैं तो कैसी तस्वीर बनती है मन में? शायद एक ऐसे इंसान की जो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे हम देखते हैं। उसका नजरिया ही अलग होता है, बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह। उनका सिर्फ एक फॉर्मूला, E=mc²। बस यही काफी था उन्हें इतिहास में अमर करने के लिए। ये उनके जीनियस का सिंबल बन गया। पर असल कहानी इस एक इक्वेशन से कहीं ज्यादा उलझी हुई और गहरी है। तो सवाल यही है, जिस इंसान ने यूनिवर्स के इतने बड़े बड़े रहस्य सुलझा दिए, क्या वो अपनी पर्सनल लाइफ की गुत्थियां सुलझा पाया? आइंस्टाइन की कहानी को समझने के लिए एक नाम जानना बहुत जरूरी है, मिलेवा मारिक। वो उनकी पहली पत्नी थी, उनका पहला प्यार, और उनका रिश्ता किसी आम लव स्टोरी जैसा तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, मिलेवा भी उन्हीं की तरह एक फिजिक्स स्टूडेंट थी। उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी इक्वेशंस और चिट्ठियों से, आइडियाज एक्सचेंज करते करते। आइंस्टाइन को उनके दिमाग से प्यार हुआ था, उनकी सोच से। सोचिए, उस जमाने में फिजिक्स पढ़ने वाली औरतें कितनी कम होती होंगी, और मिलेवा उनमें से एक थी। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, करियर का प्रेशर, पैसों की कमी, परिवार वाले भी राजी नहीं थे। इन सब मुश्किलों के बीच हुआ ये कि मिलेवा का अपना करियर तो रुक गया और आइंस्टाइन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उनकी एक बेटी भी हुई, लिजरल, पर वो इतिहास में कहीं गुम हो गई। आज तक किसी को नहीं पता कि उसका क्या हुआ। और शादी के बाद जो प्यार था वो एक तरह का सौदा बन गया, और वो जो एक दिमागी कनेक्शन था ना दोनों के बीच, वो हमेशा के लिए टूट गया। और उनका रिश्ता किस हद तक टूट चुका था, इसका सबसे बड़ा सबूत है वो लिस्ट, वो शर्तें जो आइंस्टाइन ने मिलेवा के सामने रखी थीं। आइंस्टाइन ने मिलेवा को साथ रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसमें लिखा था, तुम कपड़े धोगी, मेरे कमरे में दिन में 3 बार खाना लाकर दोगी, जब मैं कहूंगा तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी, और अगर मैंने कहा तो बिना कुछ बोले मेरे कमरे या मेरी स्टडी से बाहर चली जाओगी। और उस लिस्ट की जो आखिरी लाइन थी, वो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। लिखा था, और बदले में मुझसे किसी भी तरह के प्यार की उम्मीद मत रखना। सोचिए, वो डॉक्यूमेंट आज भी मौजूद है, पर उनकी शादी नहीं बच पाई। हाँ, तलाक के वक्त आइंस्टाइन ने मिलेवा से एक वादा जरूर किया था कि अगर उन्हें कभी नोबेल प्राइज मिला तो उसका सारा पैसा वो मिलेवा को दे देंगे, और उन्होंने अपना ये वादा निभाया भी। मिलेवा के बाद आइंस्टाइन की जिंदगी में आई उनकी कजिन एल्सा, और यहाँ से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। अब यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, मिलेवा उनके लिए एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज थी, एक दिमागी टक्कर। वहीं एल्सा एक इमोशनल सपोर्ट, एक सुकून थी। शायद आइंस्टाइन को अब अपनी जिंदगी में किसी चैलेंज की नहीं, बस आराम की जरूरत थी। शादी तो हो गई, लेकिन इस रिश्ते में वफादारी बिल्कुल नहीं थी। आइंस्टाइन के कई अफेयर्स थे, और उन्होंने ये बात कभी छिपाने की कोशिश भी नहीं की। तो ये सारी बातें हमें आइंस्टाइन के बारे में आखिर बताती क्या हैं? ये हमें उस ह्यूमन इक्वेशन की तरफ ले जाती हैं जिससे शायद कोई नहीं बच सकता। और यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। वो इंसान जो स्पेस और टाइम के ताने बाने को सुलझा सकता था, वो इमोशंस के लेन देन में, रिश्तों की केमिस्ट्री में हमेशा उलझा रहा। इसे शायद हम ऑब्सेसिव इंटेलिजेंस कह सकते हैं। मतलब, जब कोई जीनियस अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी जिंदगी के सिर्फ एक हिस्से पर लगा देता है, तो उसे दूसरे हिस्सों में इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर उनके खत पढ़ें तो उनमें प्यार भी दिखता है, दर्द भी, और एक गिल्ट भी। मतलब वो प्यार तो चाहते थे, पर उन्हें किसी की जरूरत बनना पसंद नहीं था। ये एक अजीब कश्मकश थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कुछ बड़ा पाने के लिए हमेशा कुछ बड़ा खोना पड़ता है? और शायद कोई इंसान कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना बन जाए, वो इस जिंदगी के ह्यूमन इक्वेशन से कभी नहीं बच सकता।